अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हाईफाई रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूट्यूब चैनल। और हमारा जो आज का टॉपिक है वो है फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस को पर के ऊपर कैसे डेटा को शो किया जाए और उसको यूज़ करके हम एंड्रॉयड ऐप के ऊपर उसको ले जाएं, डेटा को शो करें एंड्रॉयड ऐप के ऊपर, या उस एंड्रॉयड ऐप से हम किसी चीज़ को कंट्रोल करें। जैसे होम ऑटोमेशन हो गया, आपका रोबोट हो गया, आपका व्हीलचेयर हो गया, जो डिफरेंट पर्पज ये हमने यूज़ किए हैं। ये हमारे यूट्यूब चैनल पे आप चेक कर सकते हैं इसको। और ये हमारा एक क्लासेस है कि आर्डिनो फॉर बिगिनर, और उसका एक हिस्सा है इस प्लेलिस्ट में। तो चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। पहले सबसे पहले ये एक एग्जांपल है हमारा, जिसके ऊपर हमारा जो अ, ये डिपेंड करेगा ये आज का टॉपिक। ये आपने पहले लाइब्रेरीज यूज करनी है सारी। पहले तो सबसे पहले आपने एक कंट्रोलर जिसमें वाईफाई बिल्ट इन हो, जैसे ESP8266 हो गया या ESP32 हो गया, उसको आप यूज कर सकते हैं। मैं यूज कर रहा हूँ ESP8266 इस पर्पज के लिए। आपने उसकी लाइब्रेरीज यहाँ से डाउनलोड कर देनी है सारी, मैनेज लाइब्रेरीज में जाकर, या आपको लिंक नीचे लिंक में गूगल ड्राइव पे जाके आपको लाइब्रेरी डाउनलोड कर सकते हैं, वो मैं आपको दे दूंगा। अच्छा, ये सारी लाइब्रेरीज आपने यूज़ करनी है। एडाफ्रूट ये एक प्रोजेक्ट है कि टेम्परेचर को और जो पर्सन इनपुट एंट्री और एग्जिट को हम शो करवा रहे थे फायरबेस पे, जिसके बाद में एक ऐप बनी हुई है उसको कंट्रोल करने के लिए। तो ये उसका एग्जांपल है। फायरबेस की अपनी लाइब्रेरी यूज़ करनी है और आपने सबसे पहले फायरबेस डेटा बनाना है। रियल टाइम डेटाबेस के ऊपर हम जाएंगे, वो आपको मैं बता दूंगा किस तरह वो बनता है फायरबेस का। अच्छा, फायरबेस डेटा बन गया एक, जिसके ऊपर हमारा सारा डेटा जाएगा। ये एक आपने बनाना है। अगर ज़्यादा बनाने हैं तो ज़्यादा भी आप बना सकते हैं। अब फायरबेस डेटा हो गया। अब फायरबेस का आपका, क्योंकि आप एक जीमेल है तो उसमें आपने होस्ट और आपका और जो पासवर्ड होगा उस डेटाबेस का, वो आपने यहाँ पे ये आप एग्जांपल से डाउनलोड कर सकते हैं। ये कोड आप वहाँ से लेके अपना कोड उसमें डाल सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा चेंजिंग क्या करनी है अगर आपने अपने हिसाब से कोड बनाना है। ये वाईफाई और का पासवर्ड और वाईफाई की SSID हो गई है। ये आपने वाईफाई यूज़ करना है तो उसके लिए लाजमी है कि ये आपने देना होगा। ये तो बाकी आप जिस तरह मेन जो काम है वो मैं आपको बता दूं। ये तो कोई भी अगर किसी को आर्डिनो को कोड करना आता हो, कोई सेंसर वगैरह यूज़ करना हो, तो अगर आपने मोटरें यूज़ करनी है तो वो आप मोटरें अगर आपने चलानी है तो आप मोटर का कोड डालोगे। या अगर बल्ब वगैरह ऑन करना है, रिले ऑन करना है, तो आप रिले का यहाँ पे इन कोड लिखेंगे और उसके पिन बताएंगे, और उसको ऑन ऑफ करने के लिए आपने नीचे जाना होगा। अब यहाँ पर आपने वाइड सेटअप में जाके जो LCD को इनिशियलाइज करते हैं, सीरियल मॉनिटर को इनिशियलाइज करते हैं, और बाकी सारे चीज़ें इनिशियलाइजेशन वाइड सेटअप में करते हैं। अब यहाँ पे वाईफाई और अपने फायरबेस को इनिशियलाइज कर दिया वाइड लूप में। मेन काम अब ये है, अगर आपने वहां से वैल्यू गेट करनी है तो सबसे पहले आपने वहां पे एक वेरिएबल सेट करवाना होगा, फायरबेस डॉट सेट, कि मैं वहाँ पे मेरी वैल्यू की सेट हो जाए मैक्सिमम टेम्परेचर। अब मैं वहाँ पे कह रहा था कि मेरा मैक्सिमम टेम्परेचर जो अलाउ है, जो रूम में एंट्री के लिए अलाउ है, या किसी ऑफिस में मैक्सिमम टेम्परेचर अलाउ है, तो वो आपने यहाँ पे वेरिएबल आपका वहाँ पे स्टोर हो जाएगा। ठीक है। और दूसरे में, ये मैं आपको एग्जांपल इसकी फायरबेस डेटाबेस बनी हुई वो मैं आपको दिखा दूंगा किस तरह ये काम करता है। और दूसरा है कि मेरे कितने पर्सन अलाउड है, तो उसका भी एक वेरिएबल वहाँ सेट हो जाएगा। अब मैंने गेट भी करना है इन दोनों को, तो क्योंकि गेट करके मैंने उस पर अपने लूप बनाने हैं कि एफ की लूप लगाने के इतना हो तो क्या करे, और अगर टेम्परेचर 35 डिग्री C हो, या पर्सन जो है 5 है, 5 से ज़्यादा नहीं अलाउ होनी चाहिए, तो वो मैं नीचे मैंने गेट भी करने हैं वहाँ से। अब यहाँ तक आ गए हम LCD पे, इसे नॉर्मल। अब मैं कोई वैल्यू वहाँ पे परमानेंट सेट करवाना चाहता हूँ कि मतलब मेरी ये वैल्यू सेंसर से आ रही है तो ये शो हो वहाँ पे, तो मैं फायरबेस डॉट सेट फ्लोट लिखकर फायरबेस डेटा हो जाएगा। जो आपका पहले एक, जैसे बुलेट में हम चीज लिखते हैं, एक पहली हेडिंग होती है, फिर सब हेडिंग होती है, इस तरह फायरबेस डेटा आपका मेन हेडिंग हो गई, फिर स्लैश डिवाइस डेटा हो गया, फिर स्लैश बॉडी टेम्परेचर हो जाएगा। ये सब हेडिंग है उसकी। फिर टेम्परेचर, ऑब्जेक्ट की टेम्परेचर की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ये वेरिएबल है मेरे पास।
यहाँ लिखा हुआ है सीरियल, तो ये और टोटल पर्सन कितने मेरे पास अभी है, तो उसका वेरिएबल हो जाएगा। और डॉट गेट, मैं आपको बता रहा था कि गेट भी हमने करना है कि वैल्यू कितनी, हम ऐप के जरिए वहाँ पे फायरबेस में वैल्यू भेजेंगे, एंड्रॉयड ऐप की को यूज करके वहाँ पे वैल्यू भेजेंगे, और वो वैल्यू यूज करके ये गेट करेगा, और हमें यहाँ पे डिवाइस फायरबेस डेटा 2 उसके लिए हम यूज करेंगे एक अलग से, वो हम गेट करेंगे और उसको हम स्टोर करेंगे कहाँ, कैसे, इफ एक वेरिएबल हो जाएगा हमारा इन डेटा, फायरबेस डेटा 2 में जो भी आया वो हमें इंटीजर में शो करो। हमें इंटीजर चाहिए, हमने पर्सन जितने टेम्परेचर, सॉरी कितना टेम्परेचर है वो हमें चाहिए इंट। फिर उसके ऊपर मैं फंक्शन लगाऊंगा कि कैसे अगर मेरा बॉडी टेम्परेचर, जो टेम्परेचर ऑब्जेक्ट है, अगर वो जो एफ की वैल्यू है जो मैंने अलाउ की है उससे कम है, तो पर्सन को अंदर आने दो, वरना उसको दरवाजा नहीं खोलना। इस तरह के काम। अब जो पर्सन है उसका भी मैंने ऐसे किया हुआ है फायरबेस डेटा 3, जो गेट करूंगा मैं वहां से। अब अगर आपने कोई रोबोट बनाना है तो आप भी सेम, आपके कितने 5 आपके फंक्शन होते हैं, फॉरवर्ड, लेफ्ट, राइट और रिवर्स, स्टॉप, ये 5 फंक्शन होते हैं उसके। तो आपने उसके लिए क्या करना है कि आपने पहले तो उसमें सेट करना है वैल्यू, 5 आपने वेरिएबल सेट कर दिए। अब 5 वेरिएबल को आपने वहां सेट कर, अब वहां से वहां पे वैल्यू कैसे आएगी, वो आपके एंड्रॉयड ऐप पे आएगी। अब एंड्रॉयड ऐप आपने बनाया होगा तो वो आपने वही ऑथ और ऑथ कोड और होस्ट आईडी वो यूज करनी है। तो जब वहां पे वैल्यू आएगी वो आपके यहाँ पे गेट हो जाएगी। जब यहाँ गेट होगी तो वो आपके 5 वेरिएबल बन जाएंगे। उस वेरिएबल को यूज करके हम उन पे कंडीशन लगाएंगे कि मोटर को रन करो। अगर आपके नोड एमसीयू पे नहीं आपने मोटर अटैच की, आपने अर्डिनो पे मोटर अटैच की किसी और बोर्ड के साथ, तो आप सीरियल कम्युनिकेशन थ्रू, जो वायर कम्युनिकेशन होती है टीएक्स आरएक्स के थ्रू जो कम्युनिकेशन होती है वो करके अपने यहाँ पे, अब एफ की वैल्यू आ गई है 2, 2 मैंने यूज किया फॉरवर्ड के लिए, तो मैं यहाँ सीरियल प्रिंट करूंगा 2 को, जो 2 प्रिंट होके दूसरे बोर्ड में चला जाएगा। और वो मैंने उसको बताया होगा कि जब आपके पास 2 आए तो आपने मोटर फॉरवर्ड चलानी है, और अब अगर आपके पास 3 आए तो वो मैं यहाँ करूंगा, एफ हो गया मेरा फॉरवर्ड के लिए एक वेरिएबल। इस तरह दो होंगे फायरबेस डॉट गेट रिवर्स के लिए, स्टॉप के लिए, राइट लेफ्ट के लिए। तो उनके अलग अलग इस तरह वेरिएबल बनेंगे इंटीजर में। और इसी तरह हम सीरियल प्रिंट लिखेंगे कि सीरियल प्रिंट फॉरवर्ड 2, 3 रिवर्स के लिए, इस तरह ये काम करेगा। होप आपको समझ आ रहा होगा। अच्छा, ये हो गया। अब जैसे वैल्यू मेरे पास अगर 1 आई है तो ये पर्सन को माइनस माइनस, ये सारे उसका फंक्शन है। मैं आपको इसका डेटाबेस आपको दिखा दूँ। स्मार्ट होम के नाम से ये रियल टाइम डेटाबेस है इसका। अब ये देखते हैं आप, ये मेरा डेटा है, ये डिवाइस डेटा आपकी फर्स्ट हेडिंग हो गई। उसकी सब हेडिंग ये है बॉडी टेम्परेचर। अब बॉडी टेम्परेचर मैंने सेट किए हुए हैं, और मैक्सिमम टेम्परेचर अलाउ मैं गेट करूंगा। मैं पहले सेट करके ये वेरिएबल मैंने सेट कर दिया, अब मैं वैल्यू गेट करूंगा, तो वो ये वाला कोड है जो मैं गेट कर रहा हूँ। ठीक है, पर्सन अलाउड वाला भी है इस तरह वेरिएबल। ये देखें, ये वेरिएबल है टोटल पर्सन अलाउ, 5 पर्सन अलाउ है। टोटल पर्सन इनसाइड कितने हैं वो सेट है, वो डेटा खुद भेजेगा, कंट्रोलर उसको भेजेगा डेटा। ये दो जो वेरिएबल है ये हम एंड्रॉयड ऐप से रिसीव करेंगे। अगर आपने मोटर वगैरह चलानी है तो इस तरह आपके 5 वेरिएबल्स होंगे जो आप गेट करोगे, एंड्रॉयड ऐप से उसको भेजोगे, और
आप कंट्रोलर को बोलोगे कि आपने फायरबेस कंसोल से मुझे ये वैल्यू गेट करके दो कि क्या वैल्यू आ रही है, उसके ऊपर आपने कंडीशन लगाने होंगे। ठीक है, अब हम जाते हैं कि कैसे फायरबेस को फायरबेस के ऊपर रियल टाइम डेटाबेस बनाते हैं। मैं आपको स्टार्ट से बताता हूँ। गेट स्टार्टेड, यहाँ गो टू कंसोल, एड प्रोजेक्ट, बस प्रोजेक्ट के नाम से ऐड करें, कोई भी नाम दे दे आप यहाँ पर। अब यहाँ पे जाके कंटिन्यू, सेलेक्ट स्टेट, सेलेक्ट एन अकाउंट, डिफॉल्ट अकाउंट, ये आपको थोड़ा टाइम लेगा। कंप्लीट हो गया, कंटिन्यू। अब हमने रियल टाइम डेटाबेस बनाना है इसका, तो रियल टाइम डेटाबेस के ऊपर जाएंगे हम। क्रिएट डेटाबेस हो गया, नेक्स्ट यूनाइटेड स्टेट ही रुके, इसको बाद में हम यूज करेंगे, आपको बताऊंगा इसका क्या यूज है। अब आपके सामने ये पेज बन गया, ठीक है। अब वो जो रूल्स, ये तो आपका हो गया जो आपकी होस्ट आईडी है, ठीक है, ये आपने कॉपी करनी है और आपने यहाँ पे पेस्ट कर देनी, क्योंकि ये आपकी होस्ट आईडी है। ठीक है, ये आपकी होस्ट आईडी हो गई। इसी तरह जो HTTP है वो हटा के .com तक आपने लिख लेना है। जो दूसरी है, अब रूल्स, रूल्स को हम चेंज करेंगे, क्योंकि हमने डेटा रीड और राइट दोनों करना है, तो आपने फॉल्स, दोनों फॉल्स को यहाँ से ट्रू कर देंगे। ठीक है, पब्लिश कर देंगे, ठीक हो गया, पब्लिश हो गया। अब आपने यहाँ से जो आपकी जो एस होस्ट आईडी आपकी तो आ गई है, आपका जो ऑथ कोड है वो आपने यहाँ से ले लेना है, सर्विसेज अकाउंट से जाके डेटाबेस सीक्रेट्स, यहाँ पे आपके वो ये आपकी डेटाबेस सीक्रेट हो गई है। ठीक है, यहाँ आपने कॉपी कर लेनी है, यहाँ से शो पे जाके आपने कॉपी कर लेनी है, ठीक हो गया। जब कॉपी हो जाएगा, वापस जाके रियल टाइम डेटाबेस में आपने वो कोड, जो आपने कोड बनाया होगा अपना, वो यहाँ पे चलाएंगे आप, ठीक हो गया। और आपके पास यहाँ पे सारे जो आपने वेरिएबल सेट किए होंगे, सेम इसी तरह आपके पास अब मेरे आपके शो हो जाएंगे। इसका पार्ट 2 में आपको, उसमें आप हार्डवेयर कैसे चलाते हैं वो मैं आपको बताऊंगा इसके पार्ट 2 में। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल बताऊं इसकी, जो रिमोट चेयर, जो हम व्हील चेयर थी, उसका मैं आपको डेटाबेस दिखाता हूँ किस तरह हम उसको यूज करते हैं। ये देखिए, ये आपके 5 वेरिएबल हो गए, बैक, फॉरवर्ड, लेफ्ट, राइट। ये डिस्ट जो है ये मेरे स्टॉप के लिए यूज किया था, या आप डिस्ट स्टॉप के लिए कोई भी यूज ना करें उसको, जब सारे आपके 0 0 हो तब भी आपका स्टॉप हो जाएगा। अगर आप स्टॉप के लिए अलग वेरिएबल लगाना चाहते हो तो भी आप यूज कर लो। तो ये यहाँ से आपके सारे वेरिएबल एक दफा ऊपर वाइड सेटअप में सेट हो जाएंगे, तो वेरिएबल ये आ जाएंगे। ये आप कोड में यहाँ लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ लिखे फायरबेस डॉट सेट मैक्सिमम टेम्परेचर अलाउ, तो आपने फॉरवर्ड, बैकवर्ड, राइट, स्टॉप लिख लेने हैं सारे। फिर अब एक दफा सेट हो गए, अब नीचे जाके आपने गेट कर लेने हैं, जैसे मैंने यहाँ पे गेट किए हुए हैं।
मैंने गेट के लिए ये फंक्शन यूज़ किया हुआ है, ये आपने यूज़ कर लेना है। एंड पी इज इक्वल टू फायरबेस डेटा 3 एंड डेटा, हमें इंटीजर में चाहिए, तो फिर इसके ऊपर आपने जो वेरिएबल, अब एंड पी है तो पी आपका एक वेरिएबल हो जाएगा। अब इधर एफ लिख दो फॉरवर्ड के लिए, बी बैकवर्ड राइट लेफ्ट सारे आ जाएंगे। अब इसके ऊपर आप कंडीशन लगा लो नीचे जाके फिर, कि मेरा अगर पी आ गया 6, तो मैंने क्या करना है, मैंने मोटर फॉरवर्ड चलानी है या बैकवर्ड। ठीक है, थैंक यू। और हमारे पेज को लाइक करें, शेयर, और जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें प्लीज। थैंक यू।